यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम बेसल्स फंक्शंस एंड फंक्शंस हम सेकंड नंबर चैप्टर जो स्पेशल फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है? देखो यहाँ लिमिट 0 से 1, यहाँ पे बीटा फंक्शन जो होगा इसको हम डिनोट करते हैं बीटा m कोमा n से। ठीक है, ये होता है बीटा फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर है? 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, where m or greater than 0 n greater than 0 is called a beta function। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर m एंड n आर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे मान लो हमें निकालना 0 से 1 अंडर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? देखो 0 से 1 इसको मैं लिखूँगी एक्स रेज़ टू पावर, ये क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 इंटू डी एक्स। तो हम इसको लिखेंगे 0 से 1 एक्स की 3/2 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो दिस इज़ आवर बीटा 3/2 कोमा 3। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं कहूँ 0 से 1 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/5 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 1/2 इंटू डी एक्स, तो ये किसके बराबर है? 0 से 1 एक्स रेज़ टू पावर, इसको मैं लिखूँगी 4/5 माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ 4/5 कोमा 1/2। ठीक है, ये होगा हमारा बीटा और गामा फंक्शन। ओके, अब देखो एक और है 0 to 1 एक्स की माइनस 4 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2/3 इंटू डी एक्स। तो 0 से 1, अब इसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी? एक्स की पावर -3 -1 होगा और 1 माइनस एक्स की 5/3 -1। तो दिस इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन, लेकिन इसके बराबर नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि यहाँ पर m क्या है? लेस देन 0 है, और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होती है? m और n दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है बीटा फंक्शन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा फंक्शन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, इसको हम आपस में एक्सचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास देखो बीटा एम एन किसके बराबर होता है? 0 से 1 एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास बीटा एम एन। दिस इज़ बीटा एम एन। अब हम ये इंटीग्रेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम यदि वो फॉर्मूला लगा दें कि लिमिट्स हमारी दोनों को, एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूँगी? a प्लस बी माइनस एक्स। 0 से 1 तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस a प्लस बी माइनस एक्स इंटू n माइनस 1 इंटू डी एक्स, और a क्या है? 0 और b यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, 0 और 1, तो यहाँ पर मीन्स ये किसके बराबर है? 0 से 1, दिस इज़ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1, और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा तो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि दिस इज़ आवर बीटा n कोमा m। तो ये बीटा n कोमा n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सेकंड जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है कि बीटा एम एन की वैल्यू किसके बराबर है? ठीक है, सेकंड रिजल्ट है कि बीटा एम एन हमारा किसके बराबर होता है? m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, वेयर m ग्रेटर दैन 0 n ग्रेटर दैन 0। राइट, ठीक है। थर्ड जो सम है इसकी प्रॉपर्टी है बीटा एम एन, दिस इज 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस 1 n इंटू डी एक्स, वेयर m n ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये आपको रिजल्ट से ही याद रखनी है कि बीटा एम एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम बीटा m को हाँ n किसके बराबर है? 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n। ठीक है, ओके, एक और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी बीटा एम एन, दिस इज 0 से 1 एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर m n ग्रेटर दैन 0। ओके, अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? बीटा ऑफ p कोमा q प्लस 1 बाई q, दिस इज बीटा p प्लस 1 कोमा q अपॉन p। ठीक है, और जो सिक्स प्रॉपर्टी है बीटा ऑफ p कोमा q प्लस 1 प्लस में बीटा ऑफ p प्लस 1 कोमा q, दिस इज बीटा पी क्यू। ओके,
ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है गामा फंक्शन, ठीक है। ये बीटा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद आता है गामा फंक्शन। ये हमारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, गामा फंक्शन क्या होता है हमारा, इसको डिनोट करते हैं गामा एन से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट होती है x रेज़ टू n माइनस 1 e रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स फिर n ग्रेटर दैन 0। इट इज़ कॉल्ड द गामा फंक्शन एंड दिस इज़ डिनोटेड बाई गामा एन, ठीक है। तो गामा एन हमारा किसके बराबर आ गया, 0 से इन्फिनिटी x रेज़ टू n माइनस 1 e रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 0 से इन्फिनिटी x2 ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी x रेज़ टू 3 माइनस 1 x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज़ गामा ऑफ, यहाँ पे अब ये 3 माइनस 1 है, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू गामा 3। सिमिलरली यदि हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर 1/3 ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स है, तो ये गामा फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज़ आवर 1/3 प्लस 1 मीन्स गामा ऑफ 4/3। और यदि वहाँ हमारा मान लो 0 से इन्फिनिटी x रेज़ टू माइनस 3 इंटू ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, गामा ऑफ -3 प्लस 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है -2। अब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, लेस दैन 0, एन की वैल्यू हमारी ग्रेटर दैन होनी चाहिए, तभी हमारा ये गामा फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज़ हमारा गामा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। ओके, अब हमें निकाला गामा ऑफ 1 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, गामा ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो 0 टू इन्फिनिटी फॉर्मूला लगाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, 1 है, तो x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स, तो यह आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 पावर, x रेज़ टू 0 मीन्स 1 ई रेज़ टू माइनस x इंटू डी एक्स। फॉर्मूला खोल दो इसको, तो ये आ गया माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो ये माइनस ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू 0, तो ये तो 0 जाएगा और ये आ गया 1, तो आंसर इज़ 1। तो गामा ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, ये भी हमें याद रखना है कि गामा ऑफ 1 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, गामा 1 के बराबर है, ठीक है। ओके, आगे करते हैं हम, n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये इसका सेकंड है रिमार्क्स है हमारा। इफ़ n इज़ नॉन इंटीजर रियल नंबर, n इज़ नेगेटिव नॉन इंटीग्रल रियल नंबर, देन गामा n इज़ डिफाइंड एज, गामा n किसके बराबर है, गामा ऑफ n प्लस k प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 अप टू n प्लस k, where k is smallest integer such that n plus k plus 1 is greater than 0, ठीक है। ये वो हमारे फॉर्मूले जब आएंगे ना हमारे साथ में तब हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिकर्शन रिलेशन फॉर गामा फंक्शन, रिकर्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। इक्वेशन फॉर्मूला हमारा किसके बराबर है, गामा ऑफ n प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, दिस इज़ n गामा n, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इनको हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा देखो, गामा n प्लस 1 है, इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, n इंटू गामा n पे अगेन ये फॉर्मूला लगा दिया, तो n इंटू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 अगेन ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो n माइनस 2 गामा ऑफ n माइनस 2, और ऐसे करते 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 हम क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 हमारा क्या था 1, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1, तो दिस इज़ आवर n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको करना है गामा ऑफ n, हमारा गामा ऑफ n प्लस 1 किसके बराबर है, n गामा n के बराबर है, या फिर गामा ऑफ n प्लस 1 हमारा किसके बराबर आता है, n फैक्टोरियल के बराबर आता है। ओके, आपको एक ये फॉर्मूला हमारा याद रखना है। एक होता है रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है।
relation between beta and gamma function, beta and gamma function, beta mn, this is equal to gamma m gamma n divided by gamma of m plus n, where m n greater than 0. ओके, तो ये फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे कल हम एग्जांपल्स कल हम और कुछ आगे इनके एग्जांपल्स करेंगे. ओके, थैंक यू.